वेलकम टू माय चैनल। मैं दीपक चौरसिया आपका एग्जाम हब पॉइंट पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है भौगोलिक खोज। आज हम ज्योग्राफी के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इससे पहले जो भी नए व्यूअर हैं इसमें, जो कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे कमेंट ज़रूर करें। सेकंड पॉइंट ये है कि जो भी हमारा ये टॉपिक वीडियो बन रहा है, ये आप जितने वनडे एग्ज़ाम देते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, टेट, सुपर टेट, पेट, जो भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। तो आज हम बात करने वाले हैं भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज के अंतर्गत कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं, कुछ चीज़ें हैं जिसका हम प्रयोग अपने ज्योग्राफी में करते हैं। जैसे आप मैप का प्रयोग करते हैं, मानचित्र का प्रयोग करते हैं, विश्व के मानचित्र का प्रयोग करते हैं, भारत के मानचित्र का प्रयोग करते हैं, हम ग्लोब का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ का जो प्रयोग करते हैं, तो इनके खोज कौन किया है, कैसे हुआ है, इनके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे और उस पर विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो यहाँ से आपके वनडे एग्जाम के लिए, जीएस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। यहाँ से प्रश्न आना फिक्स रहता है। एक यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं ज्योग्राफी से कि किसी न किसी का जनक जरूर पूछ लेता है। तो जैसे हम बात करें भूगोल, थोड़ा सा हम देखते हैं भूगोल। भूगोल शब्द, भूगोल को अंग्रेजी में कहते हैं जियोग्राफी। भूगोल से जियोग्राफी एक लैटिन भाषा है। कैसी भाषा है? एक लैटिन शब्द से आया हुआ है, जिसमें दो पार्ट में हम तोड़ते हैं। एक पार्ट है जियो, अगला पार्ट है ग्राफिक्स। जियोग्राफिक्स, जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिक्स का मतलब होता है वर्णन करना, वर्णन करना या व्याख्या करना। अर्थात पृथ्वी का अध्ययन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। तो आज हम जियोग्राफी के कुछ बेसिक पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज में सबसे पहले हम ये देखते हैं, हमारा पॉइंट है भूगोल के जनक। जनक का मतलब होता है पिता, फादर ऑफ जियोग्राफी। जनक या पिता जहाँ भी लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि उसकी खोज करने वाला वही व्यक्ति है। तो भूगोल के जनक कौन है? हिकेटियस हैं। कभी कभी हम इरेटोस्थनीज भी कहते हैं, लेकिन इरेटोस्थनीज नहीं है। वो क्या है हम आगे देखते हैं। तो भूगोल के जनक अगर आप में क्वेश्चन आता है तो हिकेटियस हैं। सेकंड है हमारा जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग। जैसे भूगोल के लिए हम जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किए हैं, तो कोई न कोई व्यक्ति जियोग्राफी शब्द को लाया है, उस शब्द को कोई न कोई प्रयोग किया है। तो जियोग्राफी शब्द का प्रयोग कौन किया है? इरेटोस्थनीज ने किया है। कौन किया? सर्वप्रथम कौन किया है? इरेटोस्थनीज ने किया है। आधुनिक भूगोल के जनक, आधुनिक भूगोल के जो जनक हैं, जैसे भूगोल भी कोई सिद्धांत, कई प्रकार के सिद्धांत होते हैं ज्योग्राफी में जो पहले दिए रहते हैं, समय के अकॉर्डिंग कुछ नए नए सिद्धांत की खोज होता रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपका क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भूगोल के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट हैं। सेकंड है व्यवस्थित भूगोल के जनक, जो कि हम कोई पूछता है बोल देते हैं इरेटोस्थनीज। तो व्यवस्थित भूगोल के जनक कहीं न कहीं सही भी है, तो आप सिंपली, लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप इसके अकॉर्डिंग काम करिए कि व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज हैं। इसके बाद आता है मानव भूगोल। तो मानव भूगोल के पिता कौन है? हम लोग जब भूगोल पढ़ते हैं तो कई प्रकार के आर्थिक भूगोल हैं, भौतिक भूगोल हैं, विश्व भूगोल है, कई पॉइंट हैं। लेकिन अब हम समझते हैं मानव भूगोल, जैसे मानव का अध्ययन होता है, क्योंकि मानव भी पृथ्वी पर ही रहता है और जब हम पृथ्वी का अध्ययन करते हैं तो उसमें मानव भी जुड़ा रहता है।
तो मानव भूगोल के पिता कौन कहे जाते हैं? फ्रेडरिक रेडजल। अभी हम याद करने की ट्रिक बताते हैं। इसका 6वां है, विश्व का मानचित्र किसने बनाया? जैसे आप एक बेसिक समझिए, जितने मानचित्र होते हैं तो मानचित्र में क्या होता है, एक हमारा होता है विश्व का मानचित्र। चीजें क्या होती है थोड़ा समझो। विश्व का मानचित्र, एक होता है भारत का मानचित्र, भारत का मानचित्र, एक होता है ग्लोब। ग्लोब आप लोग देखे होंगे, अभी मैं यहां नहीं दिखा सकता, मेरे पास है नहीं। ग्लोब जब हम ऐसे गोल सा होता है, जैसे हमारी पूरी पृथ्वी होती है, उसमें 7 महाद्वीप ऐसे, मतलब आप उसे घुमा सकते हैं तो उसमें 7 महाद्वीप आते रहते हैं। किस तरीके से आते हैं आप उससे काफ़ी चीज़ें अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरी चीज़, भूगोल के मैप से, मानचित्र से ही हम देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर है, क्या है कहाँ पर, उससे ही आंकड़ा लगाया जा सकता है। तो एक विश्व का मानचित्र है जिसमें 7 महाद्वीप का वर्णन किया गया है। भारत का मानचित्र में केवल भारत के बारे में है। ग्लोब हमारा गोल सा होता है, इसमें भी 7 महाद्वीप आते हैं, लेकिन इसे हम इस रूप में, ग्लोब को हम इस रूप में देखते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि पृथ्वी हमारी गोल है, तो गोल तो है, लेकिन ऐसे हम अगर मानचित्र में देखेंगे तो मानचित्र तो ऐसे बन गया, तो उसमें हम नहीं समझ सकते। लेकिन ग्लोब पे हम समझ सकते हैं कि हमारी पृथ्वी गोल किस तरीके से है, उसमें किस तरीके से वो घूमती है, तो कहाँ पे कैसे होता है, ये चीज़ें ग्लोब पे हम बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। तो ग्लोब वो चीज़ होता है। जैसे हमने बताया कि मानव भूगोल का पिता फ्रेडरिक रेडजल हो गए। अब विश्व का मानचित्र किसने बनाया? तो विश्व के जो मानचित्र बनाने वाले थे उनका नाम था एनेक्सीमेंडर। एनेक्सीमेंडर। 7वां है, विश्व ग्लोब के निर्माता, मतलब जो हमारा पूरा ग्लोब था, विश्व का ग्लोब, उस ग्लोब को किसने बनाया है? मार्टिन बैहम ने। 8वां प्रश्न है हमारा, भारत का मानचित्र किसने बनाया? भाई विश्व का मानचित्र हुआ अलग से, अब भारत का मानचित्र अलग से है। तो भारत का मानचित्र किसने बनाया है? एनबिले ने बनाया है, एनबिले। इसका 9वां क्वेश्चन हमारा है, विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया गया है, अर्थात ये हमारा भारत है, भारत को विश्व के स्तर पे जहां दर्शाया गया है, इसे किसने सेट किया है? तो टालमी ने सेट किया है। टालमी का नाम हम इतिहास में भी पढ़ते हैं, तो आप टालमी फेमस हैं। चीज़ें याद करने का, आप 4-5 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। कुछ चीज़ देखिए, जैसे आप किसी का नाम याद जब किया करिए, हिकेटियस, इरेटोस्थनीज, फ्रेडरिक रेडजल। जैसे फ्रेडरिक रेडजल ये नाम बड़ा है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, एक तरीका बता रहा हूँ कि आप पूरा नाम मत याद करिए, किसी व्यक्ति का लास्ट का नाम याद किया करिए। कहाँ का नाम? लास्ट का नाम। क्योंकि आपके एग्जाम में कभी पूरा नाम ना देके शॉर्टकट में रेडजल भी दे सकता है। एनेक्सीमेंडर में एक में मार्टिन बैहम, कभी कभी मार्टिन नहीं दिया, केवल बैहम दे दिया। तो अगर बैहम आप याद किए हो केवल, तो आप मार्टिन बैहम आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा। इसका एनबिले शॉर्ट नाम है। तो आज का हमारा ये टॉपिक हुआ। इसके बाद हम आगे भी अच्छे वीडियो टॉपिक से लाते रहेंगे। और जो भी नए व्यूअर हैं, आप लोग सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लोग जानें।